गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 18 रीड कर रहे थे। हमारा थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था। देखो आज पेज नंबर 226, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस इन आवर कंट्री। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज पीरियडिकली। हमारी कंट्री में टाइम टू टाइम बहुत सारे मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन द, बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपोट्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेस। जो बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब क्या बहुत भीड़ भाड़ वाले प्लेस होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट दैम डेली। थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड हेयर। इससे बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट रिलीज की जाती है। It must be disposed of properly, otherwise epidemic could break out. इसे अच्छे से प्रॉपरली डिस्पोज कर देना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होएगा, महामारी भी फैल सकती है। The government has laid down certain standards of sanitation, but unfortunately they are not strictly enforced. हमारी गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे काम किए जाते हैं सैनिटेशन के लिए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, पर फिर भी जो उस पर स्ट्रिक्टली काम नहीं होता, उसको स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया जाता उन कानूनों को। However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public place. उसी तरह हम जो है, हम उसमें सैनिटेशन को मेंटेन करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं, उसमें हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। हमें कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन इन साइट, वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। अगर हमारे आसपास कूड़ेदान नहीं है, डस्टबिन नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको घर ले जाना चाहिए और उसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। Conclusion. We all have a role to play in keeping our environment clean and healthy. हम सब क्या कर सकते हैं, environment को clean and healthy रखने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले अदा कर सकते हैं। यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग दी वाटर सोर्सेज इन ए हेल्थी स्टेज। आप क्या कर सकते हो, जो वाटर सोर्सेज हैं उनको हेल्थी रखने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हो। टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कुछ अच्छी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा। एज एन एजेंट ऑफ चेंज, यूर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक ए ग्रेट डिफरेंस। आप में जो अपने आप में जो चेंज होएगा, जब आप अच्छी आदतों को अपनाओगे तो आप अपने आप ही दूसरों से अलग हो जाओगे और आप में एक चेंज आ जाएगा। इन्फ्लुएंस अदर विद योर एनर्जी, आइडियाज़ एंड ऑप्टिमिज्म। जो दूसरे लोग होंगे वो आपके आइडियाज़, एनर्जी और ऑप्टिमिज्म से प्रभावित होंगे और वो भी अपने आप में चेंज करेंगे। ए लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर। बहुत कुछ किया जा सकता है अगर सभी मिलके काम करें। देयर इज़ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन। और जो इकट्ठे मिलके काम करने में पावर है, वो बहुत बड़ी पावर होती है। महात्मा गांधी सैड, नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन इलेज टू अडोप्ट ए ह्यूमन एंड इलाइटेड कोरस ऑफ एक्शन। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर किसी काम को, अच्छे काम को करने के लिए, मानवीय कार्य को करने के लिए, या उसके लिए, अच्छे काम के लिए कोई एक्शन लेना पड़े, तो हमें किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये हमारा चैप्टर फिनिश। इससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन आपके पेंडिंग है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ये आप खुद रीड आउट करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन,
ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इससे रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQ क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।